सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सत्यवचन के एक और प्रसारण में आपका स्वागत है। हम नहूम की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे थे और आज हम पहले अध्याय के पहले 2 वचनों पर मनन करेंगे। नहूम जो एलकोश का वासी था, उसे परमेश्वर अपना दर्शन देता है और निनवे के लोगों को बताता है कि उन पर अब परमेश्वर का दंड आने वाला है। आज हम परमेश्वर के स्वभाव की कुछ प्रमुख बातों को सीखेंगे जो उसके गुण को प्रकट करती है। तो आइए दोस्तों, उन बातों को जानने के लिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आपको स्मरण होगा कि हमने नहूम की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और पिछले भाग में उसके परिचय को देखा था। मित्रों, आज हम अध्याय 1 से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम अध्याय 1 से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर का न्याय और भलाई। मित्रों, नहूम की यह छोटी पुस्तक एक उल्लेखनीय भविष्यवाणी है जिसका केवल एक ही विषय है, अशूर साम्राज्य की राजधानी नीनवे का दंड। पर मित्रों, हम आगे देखेंगे कि इसमें हमारे लिए भी एक अर्थपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। तो आइए हम नहूम के पुस्तक के पहले अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, नीनवे के विषय में भारी वचन। एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक कहता है, नीनवे के विषय भारी वचन। दोस्तों, भारी वचन का अर्थ है दंड, जैसे कि यशायाह की भविष्यवाणी में भी कहा गया है। आरंभ में योना ने नीनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया था, जिसके द्वारा उसके प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया गया था। पर अब नहूम की पुस्तक परमेश्वर का दंड प्रकट करती है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और दंड दोनों साथ साथ चलते हैं। यद्यपि परमेश्वर जब किसी राष्ट्र को दंड देता है, वह स्वयं प्रेम ही बना रहता है। वह उनसे अब भी प्रेम करता रहता है। आप उसके प्रेम से बच नहीं सकते। मित्रों, जो बात परमेश्वर के दंड और न्याय को भय योग्य बनाती है, वह यह है कि परमेश्वर यह काम किसी धृत या चिड़चिड़े मनुष्य के समान नहीं करता। वह ऐसा बदला लेने या बदले की भावना से भी नहीं करता है। वह दंड इसलिए नहीं देता क्योंकि वह कुछ पल के लिए क्रोधित या चिड़चिड़ा हो जाता है या अनायास ही भाव विभोर होकर ऐसा करता है। दोस्तों, परमेश्वर दंड देता है क्योंकि वह न्यायी परमेश्वर है, पर उसका प्रेम अब भी बना रहता है क्योंकि वह अपने व्यवहार में न्याय संगत है। इसलिए वह जिनसे प्रेम करता है उनके जीवन में पाप से ऐसा ही व्यवहार करता है। परमेश्वर ने योना से कहा था कि वह नीनवे के लोगों से प्रेम करता है। योना चाहता था कि परमेश्वर नीनवे का नाश कर दे, पर परमेश्वर ने योना से कहा, जैसा योना 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। दोस्तों, परमेश्वर उस नगर और उसमें रहने वालों को बचाना चाहता था, जिनमें बहुत से छोटे बच्चे भी थे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नीनवे को बख्श दिया था, पर अब इस महान नगर पर परमेश्वर का दंड आने वाला था। यही नहूम का संदेश है। करीब 150 वर्ष पूर्व योना ने परमेश्वर का संदेश उन्हें दिया था। तब नीनवे ने पश्चाताप किया था। हालांकि यह पश्चाताप क्षणिक था। पद 3 के अनुसार परमेश्वर ने इस नई पीढ़ी को धैर्य के साथ पश्चाताप करने का समय दिया था, पर अब अनुग्रह का वह समय समाप्त हो चुका था और न्याय का दिन आ चुका था। जैसा कि नहूम 3 अध्याय के 19 पद में लिखा है, तेरा घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नीनवे एक ऐसे स्तर पर आ चुका था कि अब उसके लोगों के लिए उपचार की या सुधरने की
कोई संभावना बची नहीं थी। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के लिए पाप में तब तक बने रहना संभव है जब तक कि आप एक सीमा को पार नहीं कर जाते। मुझे नहीं पता कि वह सीमा कहाँ है। मैं यह कहने का दावा भी नहीं करता कि यह कब होता है, लेकिन ऐसी एक जगह है जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की दया आप तक नहीं पहुंच सकती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। समझा आपने? क्योंकि आप उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां आप कठोर हो गए हैं और अविश्वास की ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, यह एक राष्ट्र के लिए सच हो सकता है और यह एक व्यक्ति के लिए भी सच हो सकता है। मित्रों, आज की परिस्थितियों को देखकर आपका निराश होना संभव है। मेरा अनुमान है कि आज बहुत से विश्वासी भी परेशान हैं, परेशानी में जीवन जी रहे हैं, और यही कारण है कि हम इन भविष्यवाणियों में अधिक रुचि रखते हैं। भविष्यवाणियों पर व्याख्या करने वाले शिक्षक इसी कारण अधिक प्रचलित होते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं और वे जो कुछ बताते हैं वे उस पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण था कि प्रभु यीशु ने स्वयं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 26 पद में कहा था, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। संसार की बदलती परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं और करेंगी, लेकिन मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर अभी भी इस संसार को नियंत्रित कर रहा है। वह अभी भी प्रभारी है। परमेश्वर अपनी योजना और उद्देश्य को पूरा कर रहा है और वह मनुष्य के पाप को खत्म कर रहा है। यह आज के समय में परमेश्वर की संतान के लिए बहुत ही सांत्वनादायक होना चाहिए। अशूर परमेश्वर के उद्देश्य में समाप्त हो चुका था और अब उसका नाश किया जाना है। इस लिखित भविष्यवाणी के अनुसार नीनवे का विनाश लगभग विस्मयकारी ही है। इसलिए यह उन लोगों के लिए सांत्वना का संदेश है जो एक शक्तिशाली और ईश्वर विहीन राष्ट्र के भय में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर किसी भी ईश्वर विहीन राष्ट्र को नष्ट करेगा। बाइबल के वचन इस बात को पुख्ता करते हैं कि हर महान विश्व शक्ति का पतन हुआ और वे ऐसे समय में समाप्त हुए जब वे शराब, महिलाओं और गीतों के आदी हो गए थे। जब कोई राष्ट्र उस स्थान तक पहुंच जाता है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वह ढलान पर है और जल्द ही खोई हुई अवस्था में चला जाएगा। इस पुस्तक के लेखक के बारे में हमें बस इतना ही पता है कि यह एल्कोश के रहने वाले नहूम के दर्शन की पुस्तक है, जिसके परिचय में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। नहूम का जन्म स्पष्ट रूप से इस्राएल के उत्तरी राज्य में हुआ था और वह उसका मूल नगर था, लेकिन वह बहुत कम उम्र में यहूदा के दक्षिणी भाग में चला गया। उसे उत्तरी राज्य की बहुत चिंता थी और वह स्पष्ट रूप से तब जीवित था जब उसे अशूर द्वारा बंदी बना लिया गया था। दोस्तों, उसका संदेश नीनवे पर आने वाला न्याय और दंड के बारे में है। तो मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं नहूम के पहले अध्याय का दूसरा पद। जैसा लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। दोस्तों, वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार जलन रखने वाले का अर्थ है निरंतर भक्ति की मांग करने वाला। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है जो चाहता है कि उसके भक्त निरंतर उसकी आराधना करते रहें। जब कोई भी मनुष्य, चाहे वह कोई भी हो, जब वह पाप में पड़ जाता है या प्रतिमा आराधना में चला जाता है, अर्थात जो कुछ परमेश्वर के विपरीत है उसमें चला जाता है, तो परमेश्वर उस बात से जल उठता है। मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, अरे परमेश्वर और मनुष्यों के जलन रखने में कोई खास अंतर नहीं है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक समान हैं। मित्रों, कुछ मनुष्य ऐसा सोच सकते हैं कि कोई विशेष अंतर नहीं है, पर निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 3 से 6 पद में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए क्या कहता है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना,
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। अद्भुत वचन है मित्रों। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। आप उससे प्रेम करने से उसे रोक नहीं सकते। पर ध्यान रखिए दोस्तों, आप एक ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जब आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप पाप की छतरी अपने ऊपर खोल लेते हैं तब परमेश्वर के प्रेम की रोशनी आप पर आना बंद हो जाती है, पर तब रोशनी बनी रहती है। दोस्तों, आप उसकी आज्ञा ना मानकर और उसकी ओर पीठ फेर कर भी उस पाप की छतरी को खोल सकते हैं। ऐसे बहुत से छाते हैं जिन्हें खोलकर आप परमेश्वर के प्रेम की रोशनी को रोक सकते हैं या आपके ऊपर आने से, पढ़ने से रोक सकते हैं, पर आप उसे कभी भी प्रेम करते रहने से रोक नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसलिए वह आपके प्रति जलन भी रखता है, जिसका अर्थ है वह आपको अपने साथ रखना चाहता है। दोस्तों, वास्तव में परमेश्वर आपसे वह नहीं चाहता जो आपके पास है। हम प्रचारक हमेशा लोगों से कुछ मांग करते रहते हैं। कोई मनुष्य कभी नहीं चाहता कि उससे कुछ मांगा जाए। यदि परमेश्वर के लोग बिना मांगे देने लगे तो किसी भी सेवकाई में लोगों को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर इसके विपरीत परमेश्वर को वह कुछ नहीं चाहिए जो आपके पास है, पर उसे क्या चाहिए? केवल आप। और आप, जब आप अपने आप को, अपने समय को, अपने संसाधनों को परमेश्वर के अलावा किसी और को देते हैं तब वह जल उठता है। जब आप स्वयं को पाप के लिए दे देते हैं तब भी मित्रों वह जल उठता है। एक बार एक महिला को कहते सुना गया कि उसका पति बहुत अच्छा है, वह मेरे प्रति जलन नहीं रखता है। मित्रों, मेरे विचार में यह कोई सराहना का कथन नहीं था। मित्रों, आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जब लोगों को खुले विचारों का होना चाहिए, विशेषकर संबंधों के दृष्टिकोण से। वैवाहिक संबंधों के मामलों में एक अच्छा पति या पत्नी वह है जो अपने जीवन साथी से हर स्थिति में प्रेम रखता है और सब बातों के ऊपर आपका ही साथ चाहता है। इस कारण एक पति और पत्नी एक दूसरे के लिए जलन रखते हैं, क्योंकि वे कभी अपने जीवन साथी को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। यही उच्च स्तर के वैवाहिक संबंध का आधार है। परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ, मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। इस संसार के पाप, दुष्टों के समूह और अन्य प्रतिमाओं के साथ मैं तुम्हें बांट नहीं सकता, नहीं बांटना चाहता। मैं तुम्हें किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर कहता है। और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू केवल मेरा बना रहे। नहूम कहता है कि परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि परमेश्वर ऐसा कहता है, और मैं इस बात से अति प्रसन्न हूँ। हमेशा कोई भी भली पत्नी ऐसा ही कहेगी कि मैं अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती, वह केवल मेरा ही है। आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, पर संसार इस बात को भुलाते जा रहा है। आज तलाक की संख्या बढ़ते जा रही है। कुछ प्रांतों में तो विवाहितों से अधिक तलाकशुदा लोगों की संख्या है। इसका कारण है कि लोग विवाह संबंध को मजाक समझ रहे हैं। आज लोग विवाह से अधिक समझौते में साथ रहना पसंद कर रहे हैं। कुछ समय तक साथ निभाना और जब दोनों का मन भर जाए तब किसी दूसरे के साथ रहने लगना। हम विवाह के बंधन में बंधे रहना नहीं चाहते हैं। याद रखें दोस्तों, यदि आप प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपको भी प्रेम किया जाए तो आपके संबंध में एक जलन की भावना होनी चाहिए, होगी ही। और यदि आपका प्रेम सच्चा है तो ऐसा ही होगा। तब आगे हम देखते हैं, नहूम कहता है, यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला ईश्वर है। मित्रों, इस वाक्य में बदला लेना सही अनुवाद नहीं है मेरे अनुमान से।
पर वास्तव में वह दंड देना है। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। जब हम रोमी 12 अध्याय के 19 पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अर्थात दंड देना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, तुम बदला ना लेना, क्योंकि तुम कभी उसे सही तरीके से नहीं ले सकते। तुम यह मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना क्रोध के उनसे बदला लूंगा, अर्थात बिना क्रोध के उन्हें दंड दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूं। मित्रों, परमेश्वर दंड देता है और बदला लेता है, हम चाहे उसे पसंद करें या ना करें। परमेश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। हमें यह बात अपने मनों में बैठा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ आप और मैं केवल उसके सामने तुच्छ प्राणी हैं, जिसे कुछ समझ नहीं है, चाहे हम कितने भी चतुर, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए। हमें यह समझना होगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं और परमेश्वर जो करता है वह सब भला ही करता है। परमेश्वर गलत नहीं है, पर आप और मैं गलत होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं, पर यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो मित्रों, आप परेशानी में हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें नहीं बताएगा, बस वह उसे कर देगा। वह इस जगत को अपनी इच्छा से चलाता है। संसार में पद प्रतिष्ठा के कुछ भूखे मनुष्य हैं और थे भी, परंतु वे अधिक टिक नहीं सके। ना तो हिटलर, ना तो मुसोलिनी, ना स्टालिन, ये सब आज कहाँ है? आज जो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है, कल वे भी नहीं होंगे। आप याद रखें मित्रों, आज भी अपने सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है और संसार का संचालन कर रहा है। तब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर वो कहता है, परमेश्वर जलजलाहट करने वाला है। परमेश्वर मनुष्यों के पाप से आनंदित नहीं होता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और क्रोधित होता है। जाति जाति को दंड देने में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जैसा कि यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। अशूरों के पतन में परमेश्वर का महिमान्वयन था। वे पाश्विक, पापी तथा घृणित मनुष्य थे। परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी में मिलाकर उनका सर्वनाश कर दिया। इसी में उसका महिमान्वयन है। दोस्तों, आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर का वचन यही कहता है। हम सब के लिए इस भाग में यही शिक्षा है कि परमेश्वर जिस तरीके से कार्य करता है, हम उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करने जा रहा है। मित्रों, आज हमें विचार करके निर्णय लेना होगा कि हम किस ओर रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। दोस्तों, आज आपका क्या निर्णय है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप किसके साथ चल रहे हैं? आइए दोस्तों, हम निर्णय लें, परमेश्वर के साथ हो लें, क्योंकि वही है जो सच्चा है, न्यायी है और सबसे बड़ी बात, वो आपसे प्रेम करता है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को उस प्रेम के लिए जो वो हमसे करता है धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने फिर से हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि आप हमसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण आप हमें किसी से बांट नहीं सकते। प्रभु, जब हम दूसरी तरफ चले जाते, किसी और आराधना में जुट जाते, हम पाप करते हैं, प्रभु आप जल उठते हैं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके इस प्रेम के स्वभाव को, इस प्रेम के दूसरे पहलू को आज जब हमने जाना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अनुग्रह करना प्रभु कि हम भी आपके प्रेम के प्रति वैसी ही जलन रखें। हम अपना जीवन किसी और के साथ ना बांटें, परंतु प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर, जो कुछ हमारे पास है प्रभु, वो सब कुछ हम आपको अर्पण करें। प्रभु, आपके साथ बने रहें। हम भरसक प्रयत्न करें पिता कि हम आपके साथ चलते हुए पाए जाएं। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं, उन्हें ऐसी सामर्थ्य देना प्रभु कि आज का वचन जो उनके मनों में बोया गया, उनके हृदय में बोया गया, वो फलवंत हो और उनका प्रेम भी आपके प्रति इसी रीति से बढ़ता जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी सहायता करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, क्या आज आपने कोई नई बात सीखी? मुझे विश्वास है
कि आज का अध्ययन आपके लिए लाभ का कारण, आशीष का कारण रहा होगा। मेरा निवेदन है कि आप अपने विचार हमें बताएं। आप फ़ोन, SMS या फिर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन और SMS का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि अश्शूर परमेश्वर के उद्देश्य में समाप्त हो चुका था और अब उसका नाश किया जाना था। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते, पर हम एक ऐसे स्थान पर आ सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम उसकी आज्ञा न मानकर और उसकी ओर पीठ फेर कर भी उस पाप की छतरी को खोल सकते हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने से हमें रोक देती है। आशा है मित्रों, आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में हम इस रोचक अंश को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। और अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड विद साम्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।